नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल और हमने आदि काल कर लिया है, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो दोस्तों, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर एक ऐसी विशेषता है अहंकार का त्याग, जो सभी ने दिया था। चाहे वो हमारे संत काव्य धारा हो, चाहे वो हमारे राम काव्य धारा हो, तो पूरे भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की समय सीमा इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तिकाल की सीमा अगर हम संवत में देखें तो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है। ठीक है, ओके। तो चलो हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे हमारे कबीरदास, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण के हमारे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोस्वामीदास, मीराबाई, नरोत्तम दास और रहीम और रसखान। जबकि राम के हमारे सबसे प्रमुख है हमारे तुलसीदास जी। तो हमें पता है कि 1375 संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक कौन सा काल माना जाता है, या फिर कौन सी उसमें भावधारा थी? तो भक्ति भावधारा थी, इसीलिए तो भक्ति काल कहा जाता है। भारत के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों, हमारे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी मानते हैं। वैसे दोस्तों, दक्षिण से जो है भक्ति का उदय हुआ है, ये मैक्सिमम कवि मानते हैं। ये ऐसा हुआ है कि दक्षिण से क्या है, हमारी भक्ति का उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में चारों तरफ से आक्रमण ही हो रहे थे, है ना। तो फिर अगर आप भी दुख होंगे, कष्ट होंगे आपको, तो कहाँ जाएंगे आप? अंत में भक्ति में जाएंगे ना, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो जब चारों ओर से आक्रमण आ रहे थे, तो उस टाइम पे भक्ति का उदय माना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये है कि जब मुसलमानों के आक्रमण, विदेशी आक्रमण जब हो रहे थे, उस कारण जो है भक्ति का उदय माना है, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है ये। ठीक है, जबकि अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि जो हमारे भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है, उससे जो है भक्ति का उदय होना ही था। ये हमारे मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर हम ग्रियर्सन की बात करते हैं, ग्रियर्सन जी मानते हैं ईसाइयत की देन। वो मानते हैं कि ईसाइयों के प्रभाव में आकर ही यहाँ पर जो है भक्ति का उदय हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हद पर पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी एक दूसरे के जो इनके विचार होते थे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते। मैक्सिमम, हम सभी नहीं कह सकते, पर अधिकतर। चलिए, नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। ग्रियर्सन ने क्या माना? ईसाइयों का प्रभाव से ही भक्ति का उदय माना हुआ है ना। जबकि बेबर, कीथ, विल्सन भी इसी के साथ आते हैं, और आज आज इस मत को अमान्य कर दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर राय चौधरी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य विद्वानों के तथात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों
सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप में परिस्थिति प्रेरणा के रूप में मुसलमान आगमन तथा तो ऑब्वियसली बात, मुसलमान आगमन और राज्य स्थापना में से भक्ति आंदोलन का जो उदय माना है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चलो, हिंदी का जो भक्ति काल है बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? हमने पढ़ लिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। बात करते हैं रामानुजाचार्य किस दर्शन से प्रभावित तो विशिष्ट द्वैतवाद से ये प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी, और जबकि एक मिनट श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिया विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवारों की संख्या है 12 मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। 7वें आलवार थे, देखो ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो आलवार थे वो तो वैसे षटकोप जी है 5वें आलवार, परंतु जो 7वें आलवार थे वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर जी थे और ये भी राम भक्त थे, अनन्य राम भक्त थे। ये पेरुमाल तिरुभाव नाम से इनकी एक राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। जबकि सहस्त्रगीति नाम से षटकोप या नम्मालवार की जो हमारे 5वें जो आलवार थे वो जो है राम की पादुका के अवतार माना जाता है। कठकोप या षटकोप या नम्मालवार इनके नाम थे और इन्होंने एक सहस्त्रगीति नाम से भी एक राम काव्य लिखा था। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरीयम तथा पेरिये तिरुवंदाती, ये रचनाएं प्रचलित हैं। नेक्स्ट हम करते हैं चलिए दोस्तों, हम ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ ही लेते हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके विषय रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान दी। रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों के आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से त्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी रामानंद को ही जाता। ये वाला कथन इम्पोर्टेंट है इन सभी में से। ठीक है दोस्तों, कि रामानंद जी ने ही मतलब भक्ति जो थी वो सबके लिए खोल दी थी। पहले क्या होता था, सिर्फ जो जो उच्च पद पर जो लोग होते थे वो वही या ब्राह्मण होते थे वही भक्ति कर सकते थे, परंतु जो भक्ति भावना के जो मतलब ऊंच नीच मतलब नहीं देखा जाता था, जो नीची जाति होती थी वो नहीं कर सकते, या तो वो चीज़ उनके जो ये बाह्य आडंबर थे उनसे जो मुक्ति किसने दी है? हमारे रामानंद जी ने दी है। आलवार वैष्णवों की संख्या 12 हमने पढ़ लिया। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? देखो, मल्लुकदास जी, इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम दास जी। ठीक है, जबकि रामानंद के शिष्य ये सभी हैं। ठीक है, चलिए वैसे जो है रामानंद के कुल 12 शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, 12 शिष्य माने जाते हैं प्रमुख, और जो द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि रामानंद के जो शिष्य थे उन्हें क्या कह के किस नाम से जाना जाता है? तो द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है, द्वादश महाभागवत। और वे कौन कौन थे? अनंतानंदा, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद। देखो दोस्तों, एक बात आपको इसमें लग रही होगी, नंद नंद शब्द इसमें बार बार आया जा रहा है। ठीक है, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, ये कबीरदास हमें पता होना चाहिए तो प्रमुख है। पीपा धन्ना, देखो पीपा धन्ना, जाट, सैन और रैदास ये प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ था, ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। ठीक है, जबकि मलुकदास जी की जो रचना है ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वच्छनावली, भक्ति विवेक इत्यादि जो इनकी रचना, एक देखो ध्रुवचरित नाम से भी इनकी एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो हमने अभी अभी शिष्य पढ़े थे, तो कौन नहीं है? नरहरियानंद इनमें से नहीं है रामानंद। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें दिया होगा कि जो हमारे पास एक राम कुमार वर्मा
हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अलग अलग इनके शिष्य माने जाते हैं, जबकि नरहरियानंद किसी एक इन तीनों में से कोई या हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं या राम कुमार वर्मा जी मानते हैं और शुक्ल जी नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा कि नहीं है, ये नरहरियानंद जी नहीं है। भक्तिकाल को फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन चलो को हम फिर से देखेंगे कि ये 11th क्वेश्चन है, इसको हम फिर से देखेंगे कि किस प्रॉपर तरीके से कि रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के कौन कौन से शिष्य माने हैं और हजारी ने कौन कौन से शिष्य माने हैं और हमारे राम कुमार वर्मा ने रामानंद के कौन कौन से शिष्य माने हैं, उस हिसाब से ये दिया गया है ना। चलिए, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है, ग्रियर्सन जी ने कहा था। ठीक है, चलिए, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है ना। चलो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली रूप प्रदान किया। यद्यपि वे कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंदास, मीराबाई आदि जो ये महान जो विभूतियां हैं, तो उसी कारण जो है ये क्या हो गया, एक स्वर्णयुग काल कहा जाता है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा है? तो पूर्व मध्यकाल जो नाम है वो, देखो अगर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अगर रामचंद्र शुक्ल होता तो हम रामचंद्र शुक्ल जी को मानते, परंतु रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा माना गया है डॉक्टर नगेंद्र को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने जो है काल विभाजन किस तरीके से किया। एक आदिकाल, मध्यकाल है ना, मध्यकाल को दो भागों में बांटा है। एक पूर्व मध्यकाल हो गया जो कि आदिकाल भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और फिर उन्होंने आधुनिक काल में जो है, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को कौन सी संख्या दी, क्या किस नाम से पुकारा है? तो पुनर्जागरण काल नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने जो भारतेंदु युग को पुकारा है। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये कई बार हमारे परीक्षा में पूछा गया है कि जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। और किसने कहा है? हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। बाकी छायावाद युग और छायावादोत्तर युग ये डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन है, नामकरण है। नावादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? भक्तमाल की जो भाषा है वो दोस्तों वो ब्रज भाषा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नावादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया है और सन 1769 में प्रियदास, देखो इंपॉर्टेंट है, प्रियदास जी ने उनकी टीका लिखी थी। और ब्रज भाषा का पर इनका जो एक अच्छा अधिकार था और इनकी जो पद्य रचना थी अच्छी निपुणता थी पद्य रचना में। नावादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु कौन थे? अग्रदास। नावादास जी के गुरु थे अग्रदास थे। ठीक है, और ये क्या थे? राम भक्त थे। नावादास जी भी और अग्रदास जी भी दोनों ही राम भक्त थे और नावादास जी के समकालीन तुलसीदास जी थे। भक्त कमाल के रचयिता कौन है? तो नावादास, हमने ये कर लिया है। और नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम की भाषा में किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। अष्टयाम नावादास की रचना है। भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या था? तो अग्रदास था। हमने अभी अभी दोस्तों ये पढ़ लिया। तो दोस्तों आज हमारे पास ये समाप्त होता है आज का पाठ। तो कल से हम करेंगे संत काव्यधारा, भक्तिकाल के अंतर्गत जो संत काव्यधारा आती है कल हम उसे करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।